हेलो दोस्तों, सुचित्रा क्रिएशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबने विक्रम और बेताल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, उन्हीं में से एक रोचक कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने दगड़ू के स्वप्न की कहानी सुनाई थी और उससे जुड़े प्रश्न भी किए थे। उन्हीं प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगी, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। चलिए नई कहानी शुरू करते हैं। बड़ा बलिदान किसका। हर बार की तरह राजा विक्रम फिर बेताल को पेड़ से नीचे उतारकर ले जाने लगते हैं। ऐसे में एक बार फिर बेताल नई कहानी सुनाना शुरू करता है और हर बार की तरह अपनी शर्त रखता है कि यदि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको मार दूंगा, और अगर उत्तर दे दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। फिर कहानी शुरू होती है। वर्धमान राज्य में रूपसेन नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही साहसी, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थी कि केवल वर्धमान राज्य में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी उनके व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन रूपसेन के दरबार में उद्धव नाम का व्यक्ति आया। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो उद्धव बोला, मुझे नौकरी चाहिए, मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उद्धव की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करनी होगी ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो या नहीं। राजा की यह बात सुनकर उद्धव फौरन तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ शास्त्र कौशल भी दिखाया। उद्धव की सभी विशेषताओं को देखकर राजा रूपसेन बहुत प्रभावित हुए। राजा ने पूछा, उद्धव बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूँ तो तुम्हें प्रतिदिन खर्च के लिए क्या चाहिए। राजा के इस सवाल पर उद्धव बोला, महाराज, आप मुझे 1000 तोला सोना दे देना। उद्धव की यह बात सुनकर दरबार में बैठे सभी दरबारी चौंक गए और उद्धव की तरफ हैरानी से देखने लगे। राजा रूपसेन भी उद्धव की मांग पर आश्चर्य में पड़ गए। हो भी क्यों ना, वेतन के रूप में उद्धव ने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर उद्धव से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं। उसने उत्तर दिया, कुल 4 महाराज, मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। उद्धव का जवाब सुनकर राजा ने मन ही मन सोचा कि आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इसे इतने धन की क्या आवश्यकता। फिर कुछ सोचकर राजा ने उद्धव को 1000 तोला सोना प्रतिदिन बतौर खर्च देने की बात मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा यह जानना चाहता था कि उद्धव इतने धन का क्या करेगा। राजा ने उद्धव को 1000 तोला सोना देकर रात में नौकरी पर आने को कहा और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। उद्धव नौकरी और मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश हुआ। उद्धव सोना लेकर खुशी खुशी घर गया और आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया। बाकी जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बैरागियों, सन्यासियों और मेहमानों को दे दिया। फिर बचे हुए सोने से अनाज मंगाया और बढ़िया पकवान बनवाए। तैयार पकवान को पहले गरीबों को खिलाया और फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाया। उद्धव की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नज़ारा देख जाकर राजा को बताया। राजा को यह जान संतोष हुआ कि उसके द्वारा दिए धन को उद्धव ने अच्छे काम में लगाया है। अब राजा को यह देखना था कि वह अपने काम में कितना खरा उतरता है। उद्धव जब महल पहुंचा, राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा तो राजा सोया नहीं। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि उद्धव अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है। राजा ने देखा कि उद्धव पूरी ईमानदारी से बिना पलक झपकाए पहरा दे रहा था। उद्धव की ऐसी कर्तव्य निष्ठा देख राजा बहुत ही खुश हुआ। इसी तरह दिन गुजरते रहे। उद्धव पूरी ईमानदारी से अपना काम करता रहा। फिर एक रात कुछ अजीब घटना घटी। राजा ने आधी रात किसी स्त्री की रोने बिलखने की आवाज़ सुनी। स्त्री की आवाज़ सुन राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने उद्धव को बुलाया और कहा, जाओ पता करो कि इतनी रात को कौन रो रहा है और क्यों। राजा का आदेश मिलते ही उद्धव वहां से फौरन उस स्त्री के रोने का कारण जानने के लिए निकल पड़ा।
थोड़ी दूर जाने पर उद्धव को एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री सिर से पांव तक गहने से लदी हुई थी। वह कभी नाचती, कभी कूदती और कभी सिर पीट पीट कर रोती। यह सब देख उद्धव उस स्त्री के पास गया। उसने उससे ऐसा करने का कारण पूछा। उद्धव के पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन की जल्द ही मौत होने वाली है। उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा। इसी बात का मुझे बहुत दुख है। राजा की मौत की बात सुनकर उद्धव ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय नहीं है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तुम कर पाओगे? उद्धव बोला, आप मुझे उपाय बताएं। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूँगा। उद्धव के हामी भरते ही राजलक्ष्मी बोली, पूर्व की दिशा में यहाँ से कुछ दूर पर एक देवी मंदिर है। अगर उस मंदिर में तुम देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि दे देते हो तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ के जीवित रहेगा और राज कर पाएगा। राजलक्ष्मी की यह बात सुनकर उद्धव घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर सब हाल अपनी पत्नी को बताता है। उसी समय उद्धव का बेटा और बेटी भी जग जाते हैं और जब उद्धव के बेटे को इस बारे में पता चलता है तो वह भी खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ने के लिए राजी हो जाता है। उद्धव का बेटा कहता है, सबसे पहले यह आपका आदेश है, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊंगा और तीसरा देवी के चरणों में मृत्यु। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है पिताजी? आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। बेटे की बात सुनकर उद्धव अपने पूरे परिवार के साथ देवी मंदिर के लिए निकल जाता है। मंदिर पहुंचकर उद्धव अपनी तलवार निकालता है और यह कहते हुए कि माँ, यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी आयु प्रदान करो, बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता है। भाई की मृत्यु देखकर बहन भी माता के चरणों में सिर पटक कर अपनी जान दे देती है। पुत्र और पुत्री की मृत्यु हो जाने पर उद्धव की पत्नी कहती है, बेटा और बेटी दोनों को खो देने के बाद मैं भी जीना नहीं चाहती। इतना कहकर वह उद्धव के हाथ से तलवार छीनकर अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा देती है। पत्नी की मृत्यु के बाद अब उद्धव सोचता है कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ, अब मेरे जीने का क्या फ़ायदा। यह सोचते हुए सामने पड़ी तलवार से वह खुद को भी खत्म कर लेता है। जब इन सारी घटनाओं के बारे में राजा रूपसेन को पता चला तो वह भी मंदिर पहुंचे और सारा नज़ारा देख बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मेरी जान बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। ऐसे में धिक्कार है मेरे राजा होने पर। ऐसे जीवन का मैं क्या करूँगा। बस यही सोचकर राजा अपनी तलवार खींच लेता है। राजा अपनी गर्दन काटने ही वाला होता है कि वहाँ देवी प्रकट हो जाती हैं। देवी कहती है, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो भी वर मांगेगा तुझे वहाँ हासिल हो जाएगा। देवी की बात सुन राजा कहता है, देवी, आप उद्धव और उसके परिवार को जीवित कर दीजिए। देवी तुरंत उद्धव और उसके परिवार को ठीक कर देती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल फिर रुक जाता है और राजा विक्रम से प्रश्न करता है कि इन सारी घटनाओं में सबसे बड़ा बलिदान किसका था। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजा विक्रम उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे देते हैं और बेताल हमेशा की तरह वापस उड़कर उस पेड़ पर चला जाता है। परंतु मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। और इससे पहले वीडियो में मैंने दगड़ू के स्वप्न की कहानी सुनाई थी, जिसमें मैंने आपसे प्रश्न किया था। उसका उत्तर है, दगड़ू को पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि उसके स्वप्न की वजह से राजा की जान बच गई और दगड़ू को नौकरी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वह पहरेदारी करते वक्त सो गया था। और यदि आपने दगड़ू के स्वप्न की कहानी नहीं सुनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कहानी को सुनें। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।